और पोषण। सही मायने में सेहत और पोषण दो अलग अलग चीजें नहीं है, बल्कि अच्छी सेहत में ही पोषण दिखाई देता है। अगर आप हेल्दी हैं तो आपसे ये पता लगता है कि आपके शरीर में पोषण की मात्रा करीब करीब पूरी हो सकती है। आप एनर्जेटिक हैं तो ये बताता है कि आपके शरीर में पोषण जो है वो प्रॉपर भरपूर मात्रा में है। आप कमजोर हैं तो ये बताता है कि आपका पोषण शरीर में पूरा नहीं है। तो सेहत और पोषण की ये ट्रेनिंग है। आपकी सेहत से पोषण का क्या संबंध है, उस बारे में हम बात करेंगे। इससे पहले कि मैं आपको प्रोडक्ट के बारे में, उनके इंग्रेडिएंट के बारे में, उसके यूसेस के बारे में, उसके बेनिफिट्स के बारे में बताऊं, उससे पहले हम अपने बॉडी स्ट्रक्चर को, अपनी नीड को, अपने बेसिक को अगर हम समझ लें, और हम ये समझ लें कि हम बीमार क्यों होते हैं। बीमार कोई नहीं होना चाहता, ये फैक्ट है, लेकिन ठीक भी कोई नहीं है, ये भी सच्चाई है। आज के टाइम पे अगर आप देखेंगे तो आपके चारों तरफ एक फैमिली में सारे के सारे ठीक हों, क्वाइट इम्पॉसिबल है। एक आधा कोई ठीक हो सकता है, लेकिन सारे के सारे ठीक हों, बिल्कुल मुश्किल है ये चीज। तो हम बीमार क्यों होते हैं? बीमार होने के बाद क्या डॉक्टर नहीं इस देश में? नहीं नहीं, बहुत है डॉक्टर। क्या दवाइयां नहीं है? बहुत है दवाइयां। क्या हम वहां जाते नहीं है? यकीनन हम जाते हैं, दवाइयां भी खाते हैं। क्या हम वापस आ जाते हैं बीमारी से? नहीं, कभी नहीं आते। बहुत सारी बीमारियां हमारे शरीर में परमानेंट हो जाती हैं, सरनेम की तरह से हमारे नाम के साथ ली जाती हैं, और वो जिंदगी से कभी नहीं जाती, बल्कि जिंदगी को ले जाती हैं। तो आज हम पहले ये जान लें कि हमारे बॉडी में बीमारी आती क्यों है। तो ये कदम जानने से पहले हम थोड़ा बॉडी स्ट्रक्चर, बॉडी का जो संरचना है उसको समझेंगे, उसकी नीड को समझेंगे, क्या खाना चाहिए और क्या खा रहे हैं उसको जानेंगे हम, राइट। तो सबसे पहले हम लोग कौन है? ये जो शरीर है आपका, मेरा, जितने भी आप लोग अपने सामने देखते हैं, आपके परिवार में जो है, उन सब का, जो भी ह्यूमन बॉडी, एनिमल्स, और जितने भी आपके प्लांट्स हैं, आप ये कह सकते हैं जितने भी जीव है इस प्रकृति में, उन सभी का जो निर्माण होता है वो सेल से होता है, कोशिकाओं से होता है। इवन मैं तो ये कहूंगा कि जो चीजें आपकी निर्जीव हैं, वो भी एक अणु और परमाणु की बात आती है वहां पे, उनसे बनती हैं। लेकिन हम उसकी तरफ नहीं जाते, हम तो केवल ह्यूमन बॉडी के बारे में बात करेंगे। तो ह्यूमन बॉडी जो है वो ट्रिलियन सेल्स का एक जोड़ है, राइट। और ये जो सेल्स हैं, ये रोजमर्रा के तौर पे शरीर में बनते भी हैं और बिगड़ते भी हैं, राइट। ट्रिलियन सेल्स शरीर में प्रोड्यूस भी होते हैं, कुछ सेल्स हमारे डिजेनरेट भी होते हैं, और कुछ सेल्स हमारे रीजनरेट भी होते हैं, राइट। लेकिन थोड़ा सा यहाँ पे वो है, सेल जितने शरीर में जब ज्यादा जनरेट होते हैं तो उसको कहते हैं ग्रोइंग बॉडी। हम बचपन में बच्चे थे, और जब जवान होते हैं तो ज्यादा सेल्स का जनरेशन होता है। लेकिन जैसे जैसे डिजनरेशन बढ़ जाता है, उम्र ढलान पे आ जाती है, तो उसको डिजनरेशन बोलते हैं, और वो कहते हैं अब आप मेच्योर होने लगे हैं, अब आप बूढ़े होने लगे हैं, और अब आपका ही एजिंग प्रोसेस है, राइट। ये अलग अलग स्टेज होती है दोस्तों। पहली बचपन जो स्टेज होती है, फिर जवानी स्टेज होती है, और फिर बुढ़ापा जो मेच्योर एज हो जाती है, वो स्टेज हो जाती है। तो बचपन में और जवानी में हमारे शरीर में सेल्स अच्छी होती हैं, हेल्दी होती हैं, और ज्यादा होती हैं, और जनरेशन भी ज्यादा होता है। लेकिन जैसे जैसे बुढ़ापा आता है, डी जनरेशन बढ़ जाता है। तो ये कोशिकाओं का बहुत बड़ा खेल है। कोशिकाओं से सेल्स को अगर आप ऐसा लेंगे, रेड ब्लड सेल्स, व्हाइट ब्लड सेल्स, ये इस तरीके से भी आप कह सकते हैं, राइट। तो जो सेल्स है, कोशिकाएं, खून, रेड रेड ब्लड सेल से, हम इसी से लेते हैं। सेल से बनता है मांस का टुकड़ा, टिश्यू बोलते हैं जिसको, और टिश्यू को से बनता है आपका ऑर्गेन। ऑर्गेन जिनके नाम हम लोग जानते हैं, जैसे आप लोग किडनी है, लीवर है, आपका हार्ट है, आपका लंग्स है, आपके जितने भी आईज है, नोज है, ईयर है, जो कुछ भी जिनके आप नाम जानते हैं ऑर्गेन, वो सारे के सारे आपके टिश्यू से, उसका बेसिक जो है वो टिश्यू है, और उससे भी पीछे जाएंगे तो आपका सेल्स है, राइट। और उसके बाद फिर इन ऑर्गेन्स को मिला दिया जाता है। जैसे
पूरे बॉडी के हड्डियों के स्ट्रक्चर को मिला दिया जाए तो उसको बोलते हैं स्केलेटन। आपकी सारी नसों को मिला दिया जाए तो उसको बोलेंगे नर्वस सिस्टम। इसी तरीके से आपके रेस्पिरेटरी सिस्टम को मिला दिया जाए तो उसको रेस्पिरेटरी सिस्टम बोलेंगे, श्वसन प्रणाली को बोला जाए। और इसी तरीके से आपके जो विसर्जन सिस्टम है उसका अलग एक सारे उनको मिला के विसर्जन सिस्टम, ये अलग अलग सिस्टम होते हैं, राइट। ये जैसे इसमें दिखाया है, ये डाइजेस्टिव सिस्टम मुख्य तौर पे दिखाया, और नर्वस सिस्टम भी आप एक झलक उसकी देख पा रहे हैं। और ये सिस्टमों को मिला दिया जाए तो आपका ह्यूमन बॉडी बन जाता है। तो बहुत आसान था। सेल, सेल से टिश्यू, टिश्यू से ऑर्गन, ऑर्गन से सिस्टम, और सिस्टम से पूरा मानव शरीर बन जाता है, राइट। ग्रेट। तो अब यहाँ पे बात ये आती है, हमें चाहिए क्या, ये सेल्स को चाहिए क्या। सिंपल सी बात है भैया, शुद्ध हवा, शुद्ध पानी, शुद्ध खाना और एक अच्छा लाइफस्टाइल, ये चार चीजें हमें चाहिए। शुद्ध हवा किसको बोलेंगे? जिसमें ऑक्सीजन हो। शुद्ध पानी, ऑफ कोर्स, जिसमें फालतू के मिनरल ना हो, एज वेल एज उसके अंदर जर्म्स ना हो, वो सब चीजें ना हो, एकदम साफ निर्मल जल, है ना, बरसात का पानी जो एकदम से साफ होता है, राइट। इसी तरीके से आपका फूड, फूड में आपको बगैर केमिकल की न्यूट्रिशनल फूड, एक बार फिर कह रहा हूं, बगैर केमिकल के न्यूट्रिशनल फूड, राइट। अगर वो केमिकल रहित हैं और पूरी तरह से हेल्दी है तो डेफिनेटली वो आपको चाहिए। लेकिन वो केमिकल से उगाया गया है, लाइक केमिकल तो आप डायरेक्ट तो शायद जानते भी होंगे, क्योंकि आज के टाइम पे जो मेरा किसान भाई है ज्यादा से ज्यादा केमिकल डाल के ज्यादा से ज्यादा पैदावार निकाल रहा है। उसमें यूरिया बहुत डालता है, वो पेस्टिसाइड डालता है, हर्बिसाइड डालता है, खरपतवार को खत्म करने के लिए डालता है, कीटनाशक डालता है, और वो उसको पैदावार को बढ़ाने के लिए डालता है। उसके बाद एक अच्छा लाइफस्टाइल, रोजाना खुश रहना, पॉजिटिव रहना, एक्सरसाइज करना, योगा करना, जिम जाना, आप कुछ भी करिए, बॉडी से एक्सरसाइज करना, राइट, वो भी उतना ही जरूरी है जितना जरूरी खाना। तो ये चार बेसिक चीजें हैं जो हर व्यक्ति को चाहिए। मेरे ख्याल से कोई भी इसको डिनाई नहीं करेगा, सब लोग मेरी बात से एग्री होंगे, राइट। आप लोग एक्टिव रहें, इसलिए बीच में जो बात आपको अच्छी लगती है उसको अप्रिशिएट करिए, मैसेज जरूर करिए, उससे आप एक्टिव भी बने रहेंगे, मुझे भी अच्छा लगेगा जी। अब हम थोड़ा सा इन चीजों को चेक कर लेते हैं, क्या वाकई जो हमें चाहिए वो मिल रहा है या जो हमें नहीं चाहिए वो मिल रहा है। आज के टाइम पे जो एयर पोल्यूशन है, मुझे बताने की जरूरत नहीं है, मैं तो दिल्ली में बैठा हूं, और पिछले दिवाली से लेके अभी 2 महीने को होने को है, वर्ल्ड का हाईली पोल्यूटेड सिटी आप कह सकते हो, सांस लेना यहाँ पे दोबारा है। इससे पूरा आपका रेस्पिरेटरी तो आपका डैमेज होता ही है, आपके लंग्स तो डैमेज होते ही हैं। इसके अलावा जो सेल्स हैं वो आपके वीक हो रहे हैं, कमजोर हो रहे हैं, और डे बाय डे लंग्स कैंसर और दूसरी रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम दिल्ली में बढ़ती जा रही है। मैं कह रहा हूं, लेकिन भाग नहीं रहा यहां से। लेकिन सच्चाई ये है, पब्लिक यहाँ पे ज्यादा बढ़ती जा रही है, क्योंकि आज के टाइम पे यू कहते हैं, ये धुआं तो नहीं मारेगा लेकिन भूख जरूर मार देगी। इसलिए धुएं में रहकर भी लोग अपनी पेट की भूख को मिटाने के लिए यहाँ पे आके काम करते हैं, ये मजबूरी है। ये हालत हमारे हवा की है। इसके बाद ये हालत हमारे पानी की है। जितना भी इंडस्ट्रियल वेस्टेज है, ना केवल वो, बल्कि इसके अलावा दूसरा जो केमिकल यूज किया जाता है, चाहे वो फूड में यूज किया जाए, चाहे वो आपके खेतों में यूज किया जाए, वो सारा भी जमीन में ही पानी के द्वारा रिसाइकल होकर आपको ये मिलता है। इसके बाद तीसरी बात करेंगे हम खाना। आज किसान बेहतर जानते हैं कि वो क्या डाल रहे हैं, और आपके पास जो एकदम ताजा, बढ़िया, हेल्दी आप जो देख रहे हैं, सुंदर फ्रूट, वेजिटेबल, वो सब चीजें आ रही हैं, या चाहे दालें, आपके चावल सब पॉलिश्ड हैं। वो जो आपके पास सारा, जितने भी डिब्बा बंद, जितने भी हमारे ये आजकल के हमारे बच्चे चाउमीन, आपके बर्गर, आपके ये लाइक
जैसे आपके पैकेज फूड है, जैसे चिप्स वगैरह हैं, दूसरी नमकीन्स हैं, सब में प्रिजर्वेटिव है दोस्तों। इससे बेहतर है अगर ये चीज खानी हो तो घर में बना के खाएं, कम से कम प्रिजर्वेटिव तो नहीं होगा। तो ये जो भी हमारा एक प्रांत है पंजाब, आप सब लोग जानते हैं, गेहूं और चावल का उत्पादन सबसे ज्यादा करता है, लेकिन कैंसर का उत्पादन भी वो आजकल सबसे ज्यादा कर रहा है। वहां से एक ट्रेन चलती है बठिंडा से होके, वो बीकानेर जाती है, उसका ट्रेन का नाम है कैंसर एक्सप्रेस से। अगर मेरे कुछ भाई जो नए हैं नहीं जानते हो तो आप उसको सर्च कर सकते हैं। उसके पीछे है सबसे ज्यादा आपके गेहूं में और चावल में डाला जाने वाला यूरिया, और जिसकी वजह से आपके शरीर में कैंसर का बढ़ जाएगा, ये सबसे बड़ी कारण है। अब बात करेंगे, आज ये पूरा जो इन्वायरमेंट है, एक और भी बड़ी चीज है, वो है इंटरनेट। क्या आ रहा है, और हमारे टाइम को तो खा ही रहा है, इसके अलावा दिमाग को भी खा रहा है, वो हमारे दिमाग को भी परेशान कर रहा है। बहुत सारा नेगेटिव पोल्यूशन हमारे दिमाग में बढ़ रहा है। इसके बाद फिर आता है हमारा लाइफस्टाइल। ये जैसे हम जो बात कर रहे थे, मॉर्निंग वॉक करना, एक्सरसाइज करना, योगा करना, राइट, वो आप लोग जानते हैं आजकल जो वर्क मेंटल स्ट्रेस जो है, हमारा लाइफस्टाइल जो है, हमारा जो सोसाइटी है, और हमारी जो ईटिंग हैबिट्स हैं, मेरे दोस्तों, आप लोग भी जाने अनजाने कहीं अपने बच्चों को यहाँ पे तो नहीं डाल रहे हैं, या जाने अनजाने आपके बच्चे ये तो नहीं कर रहे हैं। मेरी राय है, ये मीठा जहर है। आज आपको नहीं पता लगेगा कि ये बीमार हो रहे हैं या नहीं हो रहे, लेकिन मैं यकीन के साथ कह सकता हूं, जैसा खाए अन्न वैसा ही हो जाए मन। शरीर में जो डालोगे वही वो सामने उभर के आएगा। अगर आप उसमें ताजा फल सब्जियां डालेंगे, बढ़िया न्यूट्रिशनल फूड डालेंगे, तो आपका चेहरा चमकेगा, आप लॉन्ग लाइफ जिएंगे, हेल्दी लाइफ जिएंगे। लेकिन अगर यहाँ पे ये सब चीजें डालेंगे जो मैं सामने दिखा सर रहा हूँ आपको। स्लाइड ऑफ हो गया है, स्लाइड बंद कर दी है क्या? मैंने तो बंद नहीं किया। दोबारा रीशेयर करिए सर। ओह, अच्छा। एक बार क्लोज करके दोबारा चालू करिए। अभी स्टॉप क्लोज, शेयर करके। क्लोज स्टॉप हुआ। से स्टॉप शेयर करके दोबारा शेयर करिए। तो शेयर, शेयर स्क्रीन। जी अभी हुआ। जी जी। क्या आ रहा है? अभी डेस्कटॉप। अच्छा। आपने उसको रिकॉर्डिंग पे डाला था ना? हाँ रिकॉर्डिंग है ना। हाँ, उसके बाद ये हुआ है ऐसा। नहीं रिकॉर्डिंग तो शुरू से है, रिकॉर्डिंग चालू है। अभी आ रहा है, स्क्रीन आ रहा है? हाँ अभी आ रहा है। चल, ठीक है, ओके। हाँ अभी आ रहा है, ठीक। अब हम ये मान लेते हैं, मेरे कुछ दोस्त आप लोगों के बीच में ऐसे बैठे हो सकते हैं, या कुछ ऐसे स्टेट्स भी, अब ऐसे इंडिया में कुछ स्टेट्स हो बन गई है जहां पे ऑर्गेनिक फूड उगाया जा रहा है।
और पूरी की पूरी स्टेट में, खासतौर से ईस्टर्न जो सिस्टर है हमारी, अरुणाचल, मिजोरम, मेघालय, है ना, उधर पूरा का पूरा ऑर्गेनिक हो गया है। आंध्रा में भी ऑर्गेनिक हो गया है, कुछ स्टेटें आगे बढ़ के आ रही है, और अभी कुछ ऑर्गेनिक फूड आने भी लगे हैं मार्केट में। हम ये मान लेते हैं कि आप एक ऐसी जगह पे रहते हैं जो बिल्कुल एकदम से रिमोट में है, जहाँ पोल्यूशन नहीं है, ऑर्गेनिक फूड खा रहे हैं, तो फिर तो आप काफी हद तक हेल्दी होने चाहिए। यस, डेफिनेटली। लेकिन कुछ और भी फैक्टर हैं जो आपकी हेल्थ को बेटर रख सकते हैं। उन फैक्टर्स के बारे में बात करूंगा। जब आप खाना खाते हैं तो सबसे पहले मायने ये रखता है कि आपका इनटेक क्या है, आप खा क्या रहे हैं, कितना पोषक है वो। राइट। नंबर एक पे, नंबर एक पे क्या मायने रखता है, आप खा क्या रहे हैं। आप जंक फूड खा रहे हैं, आप हरी सब्जी, पत्तेदार सब्जियां, एंटीऑक्सीडेंट फ्रूट्स, वो खा रहे हैं। उसके बाद सेकंड आता है, क्या आपका डाइजेस्टिव सिस्टम, आपकी फैक्ट्री, जो आपका डाइजेशन है, उस खाने को डाइजेस्ट कर रहा है कि नहीं कर रहा है, या वो अनडाइजेस्टेड पड़ा है, या वो ऐसे ही पुश कर दिया गया है। नंबर दो है, आप उसको पचा रहे हैं या नहीं रहे। नंबर तीन, अब आपका पचने के बाद उसको ऑब्जर्वेशन, उसको आप हजम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, उसमें से न्यूट्रिशन को, पोषक तत्वों को ले रहे हैं कि नहीं ले रहे हैं। और उसके बाद एसिमिलेशन, उसको पूरे आपके पूरी बॉडी तक सर्कुलेट करके आपको उसका प्रयोग कर रहे हैं कि नहीं कर रहा आपका शरीर। और तीसरा, लास्ट वन, एक्सक्रीशन। उसमें वो जो एक्सक्रीशन का मतलब हो गया कि जो वेस्टेज है वो आपके शरीर से बाहर जा रहा है कि नहीं जा रहा है। ये पांच जो सिस्टम है, ये पांच जो फंक्शन है, ये आपके रोजाना होने चाहिए और प्रॉपर होने चाहिए, ये भी जरूरी है। अगर ये नहीं होंगे तो खाने का भी यहाँ पे कोई महत्व नहीं है। तो ये सारी चीजें आपकी एक साथ ऐसे एक जैसी होनी चाहिए। आपका खाना भी अच्छा होना चाहिए, इन्वायरमेंट भी अच्छा होना चाहिए, आपकी एक्सरसाइज भी होनी चाहिए। अगर वो सारी चीजें एक्सरसाइज करेंगे आप, तो ये डाइजेशन, ऑब्जर्वेशन, एसिमिलेशन, एक्सक्रीशन, ये सब कुछ अच्छा हो जाएगा आपका। लेकिन अगर आप एक्सरसाइज नहीं करेंगे तो इन सब चीजों पे, फंक्शंस पे फर्क पड़ेगा। अब यहाँ पे क्या होता है कि धीरे धीरे जब हमारी ये सब चीजें काम बेहतर से नहीं करती, तो हम लोग फटीक, अनहेल्दी, अच्छा नहीं लग रहा, आज थोड़ा सा ऐसा ही महसूस कर रहा हूं, गिरा हुआ महसूस कर रहा हूं, ये नंबर दो स्टेज आती है। और उसके बाद फिर हम गोली खाते हैं या उस चीज से रिकवर नहीं हो पाते हैं, तो फिर हम पेशेंट बन जाते हैं। हेल्दी, फटीग, पेशेंट, तीनों का एक कनेक्शन है, और जो एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। क्या हम इन चीजों से बाहर आ सकते हैं? आप लोगों के घर में भी बहुत सारे लोग पेशेंट भी हो सकते हैं, कमजोर भी हो सकते हैं, बहुत जल्दी थकान भी उनको हो सकती है, इम्यूनिटी भी वीक हो सकती है। ये वो स्टेज है जो हेल्दी के बाद आती है। लेकिन अगले स्टेज इसकी पेशेंट के रूप में आएगी। मेरे पैर में दर्द है, मेरे सर में दर्द है, मेरे पेट में दर्द है, मेरी पीठ में दर्द है, ये फटीक टाइप है, आपका सेकंड स्टेज है। और पेशेंट वो हो जाते हैं, मेरे को शुगर है, मेरे को बीपी है, मेरे को प्रोस्टेट है, मेरे को कोलाइटिस है, मेरे को थायराइड है, ये पेशेंट बन गए, राइट। लेकिन ये जाएंगे फटीक के थ्रू ही, थोड़े से, है ना। क्या हम इससे वापस आ सकते हैं? हम अब इस बात पर बात करते हैं। पहले हमने जो बात की वो इस चीज पे बात की, हम बीमार क्यों होते हैं, कैसे होते हैं, और क्या वजह है कि जो हमारे सेल्स पे, हम जो बात कर रहे थे, सेल्स पे उसका असर पड़ता है। अब मैं आज आप लोगों के बीच में एक ऐसी चीज शेयर करना चाहूंगा, मेरे नए भाइयों के बीच में। जो पुराने हैं वो तो अच्छे से जानते हैं कि ऐसी कौन सी चीज है जिससे हम वाकई 100% हेल्दी हो सकते हैं। अच्छा दोस्तों, एक चीज और मैं बताना चाहूंगा आप लोगों के बीच में, एक चीज मैं बहुत अनुभव के साथ शेयर करना चाहूंगा और पूरी जिम्मेदारी के साथ शेयर करना चाहूंगा। बीमार होने के बाद, चूंकि मैं इस लाइन में पिछले 20-23 साल से हूं, 2002 में मैं इस लाइन में आया था। और एक, आप लोगों में बहुत सारे लोग मेरे साथियों से ज्यादा उम्र में भी हूं मैं, और 23 साल से इसमें लाइन में हूं। 23 साल एक काफी बड़ा पीरियड होता है।
मैं बहुत सारे डॉक्टरों से मिला हूं, बहुत सारे पेशेंटों से मिला हूं, बहुत सारे लोगों से मिला हूं। मैं चूंकि इस लाइन में हूं तो एक डीन जो होते हैं उनसे मिलने का अपना एक अनुभव शेयर कर रहा हूं। मेरी बेटी डॉक्टर है, यूएस में है अभी वो। और वो जब पढ़ रही थी तो उनकी जो डीन मैम थी, उनसे मैं मिला, जो खुद डायबिटिक थी। मेरे वो भाई सारे जो आप लोगों के बीच में बैठे हैं, हो सकता है वो या उनके परिवार में कोई डायबिटिक हो। मैं उनको बताना चाहूंगा, वो खुद डायबिटिक थी, हाइपरटेंशन थी, बीपी हाई था, और सनबर्न था। 3 प्रॉब्लम थी उनको। मैंने जब उनसे पूछा, मैम आप तो आपके पढ़ाई हुए डॉक्टर आज देश दुनिया में हैं, और वो ठीक क्यों नहीं, आप ठीक क्यों नहीं हो सकते? तो उन्होंने कहा, वत्स साहब, एलोपैथी में आदमी मारने का लाइसेंस है और कुछ भी नहीं। एक डीन, बहुत ही जिम्मेदार व्यक्ति, उनके साथ एक परिवार जैसा मेरा संबंध है। आज भी मैं उनसे बात करता हूँ, आता जाता हूँ। इंदौर की रहने वाली है। और इंदौर में कभी आप लोग जाएं तो एमजीएम एक हॉस्पिटल है, सरकारी हॉस्पिटल है एमजीएम, उसके डीन थी वो। मैं सरप्राइज था, क्योंकि हम लोग डॉक्टरों के बीमार होने के बाद ये समझते हैं कि ये अब ठीक करने की जिम्मेदारी डॉक्टर, डॉक्टर खुद बीमार है, खुद दवाइयां खाता है। आप खरीद के खाते हैं, वो सैंपल की खाता है। हो सकता है आप लोगों के बीच में भी मेरा कोई भाई बैठा हो, तो मैं माफी चाहूंगा, मैं किसी को यहाँ पर हर्ट नहीं करना चाहता। लेकिन एक वास्तविक बात आप लोगों के साथ शेयर करना चाहता हूँ। बीमार होने के बाद दवाई सभी को लेनी पड़ती है, कभी ना कभी मुझे भी लेनी पड़ी होगी, और आगे भी शायद लेनी पड़ सकती है। लेकिन बीमारी को ठीक करने के लिए दवाई नहीं होती। उस टाइम पे इमरजेंसी को रिकवर करने के लिए, इमरजेंसी को ठीक करने के लिए दवाई होती है। वो सिम्टोमेटिकली दी जाती है, लक्षणों के आधार पे दी जाती है। और जैसे लक्षण बढ़ते हैं दवाई बढ़ा देते हैं, लक्षण कम होते हैं तो दवाई घटा देते हैं। बेसिकली बीमारी होती है आपके सेल लेवल पे, और इलाज होता है आपके सिस्टम लेवल पे। सिस्टम में जब वो बीमारी आती है तो वो सिम्टम्स को जनरेट करता है, सिम्टम को प्रोड्यूस करता है। और वो सिम्टम्स जब प्रोड्यूस होते हैं तो डॉक्टर उसको 3 तरीके से चेक करवाता है। वो फिजिकली डायग्नोज कर, उसको चेक करता है, लैब में टेस्ट कराता है, और उसको फिजिकली टेस्ट करके, हाथ लगा के, उसके मुंह से सुन के, और उससे लैब से टेस्ट करा के पता करता है कि बीमारी क्या है। राइट। लेकिन अगर आप ठीक होना चाहते हैं तो उसका एक ही तरीका है कि आपको नेचर के पास जाना पड़ेगा, नेचुरल चीजें लेनी पड़ेंगी, और उस रूट कोज को ठीक करना पड़ेगा जहां से बीमारी शुरू हुई थी। अब मैं आप लोगों को समझा दिया है। बीमारी को ठीक करने के लिए आपको सिम्टम को सिस्टम लेवल पे ठीक नहीं होगा, बल्कि आपके लो सेल लेवल पे आपको ठीक करना पड़ेगा, रूट कोज को ठीक करना पड़ेगा। अगर आप रूट कोज को ठीक कर लेते हैं, और रूट कोज को ठीक करने के लिए अकेले प्रोडक्ट काम नहीं करेंगे, आपको अपना लाइफस्टाइल भी चेंज करना पड़ेगा। पॉजिटिव एटीट्यूड, आपका हवा पानी खाना, वो सारी चीजें चेंज करनी पड़ेंगी। अकेले प्रोडक्ट सब कुछ नहीं कर देंगे। कई बार कुछ लोग कहते हैं, सर मैं प्रोडक्ट इतने टाइम से ले रहा हूं, मैं तो ठीक नहीं हुआ। नहीं नहीं, बाकी चीजों को भी ठीक करिए। प्रोडक्ट तो अपने आप में बहुत जरूरी, वो काम करेगा, लेकिन कुछ दूसरी चीजें हैं भी, उनको पे भी जरूर काम करिए। अब मैं बात करता हूं सी बकथ्रोन के बारे में। सी बकथ्रोन आज बहुत ही पॉपुलर है, और डे बाय डे इसकी पॉपुलैरिटी बढ़ती चली जा रही है। मैं सच बताऊं, आज से 2 साल पहले मैं इस प्रोडक्ट के बारे में नहीं जानता था, और जब मुझे पता लगा तो मुझे इसका कोई बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस भी नहीं पता था। मैं बहुत ज्यादा इसको लेके एक्साइटेड भी नहीं था। लेकिन जैसे जैसे मैं इसके बारे में पढ़ रहा हूँ, इसकी रिसर्चेस देख रहा हूँ, इसकी एडवांस रिसर्चेस देख रहा हूँ, इसकी हिस्ट्री देख रहा हूँ मैं इसके बारे में। और मैं ढाली जी, गर्ग साहब कई बार बात करते हैं इस बारे में। यार, कमाल की चीज है, कमाल की चीज है। मतलब आप इसको जितना बोले उतना कम है। ये वो चीज है। और एक बात मेरी आज याद रखना, हर घर में होगा ये। लिख के देता हूं, रिकॉर्ड कर लीजिए। हर घर में होगा ये। आप पहुंचाएंगे या कोई और पहुंचाएगा, वो एक अलग चीज है। और क्यों होगा? क्योंकि अपने गुणों की वजह से होगा। इसका कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है, कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है इसका।
क्यों नहीं है सब्स्टिट्यूट, वो चीजें बताने जा रहा हूं मैं। राइट। तो सबसे पहले हम इसकी थोड़ी सी सीबकथ्रोन की हिस्ट्री, इसके नाम और इनकी चीजों के बारे में जानेंगे। सीबकथ्रोन हिफोफोए रिमोनाइट्स, इसका ये साइंटिफिक नेम है। और इसको खास तौर से समुद्री हिरन के का सींग भी बोलते हैं। हिंदी में बहुत टेक्निकली मुश्किल होता है इसको बोलना। ना तो ये समुद्र में होता है और ना ये हिरन का सींग है। लेकिन हिंदी में तो वही होता है ना, रेल का हिंदी बनाओ भाई, लो पथगामिनी, बताओ। तो थोड़ा सा क्रिकेट की तो पता नहीं, अगर हिंदी बनाने लगोगे तो बहुत ही मुश्किल है। तो इसका नाम बिल्कुल अलग तरह से है, हालांकि इसको सी बकथ्रोन कहें तो ज्यादा बेटर है। ये एशिया, सेंट्रल एशिया, चाइना, मंगोलिया, इंडिया, साइबीरिया, रसिया, फिनलैंड, जर्मनी, इस्टोनिया, बहुत सारे देशों में होता है। कभी आप ये सोचे कि सर ये तो पहले कभी सुना ही नहीं। मेरे कुछ भाई है जो यहाँ पहली बार बैठे होंगे तो वो सोचेंगे सर ये पहले मैंने कभी देखा नहीं, सुना नहीं। पॉसिबल है, बहुत सारी चीजें हैं जो आपने नहीं सुनी होंगी, लेकिन हैं दुनिया में। ये पूरे यूरोप में, एशिया में होता है। और होता कहाँ पे है? अपने यहाँ पे हिमालय में, लद्दाख में, और रोहतांग पास पे, जो बहुत ऊंचाई, जिनकी ऊंचाई मान के चलिए जहां ऑक्सीजन बहुत कम मिलती है, 15-16 हजार मीटर की ऊंचाई पे ये वहां पे मिलता है। इसको हिमालयन बेरी, बद्री फल, वंडर बेरी, लद्दाख गोल्ड, होली फ्रूट, लद्दाख बेरी के नाम से, चामरा के नाम से जाना जाता है। हमने भी अपनी कंपनी का जो नाम रखा है, हमारा जो लोगो है, हिम्बक बेरी। हिम्बक, हिमालय से लाई हुई बेरी। राइट। और उसको एक पक्षी अपने मुंह में दो बेरी की फ्रूट लेके आता है, हमने वो अपना लोगो बनाया है। बहुत ही सोच समझ के लोगो बनाया है जी। चंगेज खान बहुत ही क्रूर शासक थे। जब मैंने उनके बारे में पढ़ा तो बहुत ही क्रूर शासक थे। उनका उदाहरण देना तो इतनी अच्छी बात नहीं है, लेकिन कुछ उनकी खास बात थी। उनका मेमोरी और उनका स्टेमिना, फिटनेस, और जो उनके सैनिकों की इम्यूनिटी थी, वो कमाल की थी। बेसिकली मंगोलियन था ये जो चंगेज खान थे, ये मंगोलियन थे। और उधर से ही आए थे ये, हिमालय की तरफ से आए थे। और वहां पे क्या था, आज यूं कहते हैं चाइना में हर 200 आदमियों में से एक चंगेज खान की औलाद है। ऐसा आदमी था ये। चाइना में, जो कल तक दुनिया का सबसे ज्यादा पॉपुलेटेड कंट्री हुआ करता, वहां पे हर 200 में से एक चंगेज खान का की औलाद है, ये बोला जाता है। इतनी शादियां की थी, इतनी औरतों के साथ वो रहे थे। तो कहने का बहुत क्रूर थे, इतनी क्रूरता की उनकी मिसाल है जिसका कोई हिसाब नहीं। लेकिन उनकी एक बात ये थी कि वो बहुत ही अच्छे योद्धा भी थे। उनके जो सैनिक इसको यूज करते थे तो वो कभी बीमार नहीं होते थे, और उनकी इम्यूनिटी बहुत स्ट्रांग थी, बहुत एनर्जेटिक थे। ये इतिहास से मिलता है। रसिया में एस्ट्रोनॉट्स अपने साथ स्पेस में इसको लेके गए थे। ये भी सारा उदाहरण के तौर पे आप लोगों को बता सकते हैं, और इसकी फाइंडिंग्स और इसकी जो बैकअप जो लिटरेचर है वो दिखा सकते हैं। अरे डाले जी ने सारा इकट्ठा कर रखा है। 8th सेंचुरी में तिब्बतियन इतिहास में इसको सी बख्तून को बेसिकली इसको क्या कहते हैं, कम से कम 35 पेज पे, वहां का जो टेक्स्ट बुक है जो डॉक्टरों को पढ़ाई जाती है, 35 पेज में इसका विवरण मिलता है सी बख्तून का। डीआरडीओ ने इसके, जब इसको जानकारी मिली डीआरडीओ को, तो 2012 के बाद इसके ऊपर बहुत सारा काम हुआ है। करीब 13 साल हो गए। और आज हमारे जितने भी सैनिक हैं जो बहुत ऊंचाई में ड्यूटी करते हैं, खासतौर से आ, सियाचिन में, लद्दाख में, कारगिल में, वहां पे हमारे सैनिक इसको सीबकथोन जी उसको पीते हैं, जिसकी वजह से उनको कोई रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम नहीं होती, कोई वहां पे ऑक्सीजन प्रॉब्लम नहीं होती, लंग्स उनके बेहतर रहते हैं, इम्यूनिटी बहुत अच्छी रहती है, एनर्जी लेवल हाई रहता है उनका, और एकदम बहुत अच्छे रहते हैं, केवल और केवल सीबकथोन की वजह से, जो आज हमारे सैनिक वहां पे यूज कर रहे हैं। कोई किसी का फैमिली मेंबर, रिलेटिव अगर वहां पे ड्यूटी करता हो
तो आप लोग भी उससे पूछ सकते हो कि आपको वहां पे जूस मिलता है या नहीं मिलता है। इसको बोला जाता है प्रकृति का बेस्ट बैलेंस फ्रूट, इसको बोला जाता है। 200 फीट नीचे तक इसके जड़ें जाती हैं, जैसे मिनरल्स को लेके आती है। -40 से +40 डिग्री टेम्परेचर पे ये सरवाइव कर सकता है। 190 से भी ज्यादा बायो कंपाउंड्स इसके अंदर पाए जाते हैं। ORAC वैल्यू जो है इसकी, वो दुनिया में किसी भी एंटीऑक्सीडेंट फ्रूट से ज्यादा पाई जाती है। रिच सोर्स ऑफ विटामिन, सॉरी, ओमेगा 3, 6, 9 और 7, रेयरेस्ट ओमेगा 7 भी इसमें पाया जाता है, जो किसी में इस इस प्रकृति में, इस अर्थ पे किसी भी प्लांट में ओमेगा 7 की मात्रा इतनी नहीं है जितनी आपके सेबक्तरून में है। कंटेन्स विटामिन A, C, E और बी कॉम्प्लेक्स। ये जहां पे ये चार चीजें देख लो ना, वहां पे आप लोग आंख बंद करके उसको यूज कर लिया करो। A, C, E और बी कॉम्प्लेक्स, ये चारों के चारों एंटी कैंसरस है, सुपर एंटीऑक्सीडेंट है। मैं फिर एक बार बता रहा हूं, ये एंटी कैंसरस है और सुपर एंटीऑक्सीडेंट है, ये चारों के चारों। विटामिन सी का तो ये बहुत ही बेहतरीन सोर्स, यू कहते हैं कि पूरी अर्थ पे, पूरी कायनात को अकेला ये पौधा विटामिन सी की पूर्ति कर सकता है। सुपर एंटीऑक्सीडेंट, एंटी ओबेसिटी, एंटी माइक्रोबियल, एंटी वायरल, एंटी एजिंग, एंटी इन्फ्लेमेटरी, एंटी डर्मेटाइटिस एंड न्यूरोप्रोटेक्टिव। इवन कैंसर सेल से फाइट करने के लिए भी बेहतरीन बताया जाता है। आज तक जिन लोगों ने लिया है, जिन लोगों ने दिया है, आप भी यूज करिए, किसी जानकार का भला करिए, जरूर उसको रिकमेंड करिए, बहुत बेहतरीन काम करता है। 14 से ज्यादा विटामिन, 17 से ज्यादा मिनरल, 20 से ज्यादा अमीनो एसिड इसके अंदर पाए जाते हैं। ये आप कह सकते हैं कि सेंचुरी का, ह्यूमन के लिए, मानव के लिए इससे बेहतर कोई सुपर फूड नहीं हो सकता। एक लेटेस्ट रिसर्च के बारे में मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा। ये डॉक्टर पुरटिया, ये प्रोफेसर है वहां पे, MD रीजनरेटिव मेडिसिन पे इनकी रिसर्चेज हैं सिंगापुर में, राइट। इन्होंने स्टेम सेल्स पे एक स्टडी किया, प्लाज्मा स्टेम सेल्स, अगर आप लोग जानते हो तो। स्टेम सेल्स कहां पे होती हैं, पहले तो मैं आप लोगों को ये बताता हूं। अमेरिका की एकेडमी ऑफ एंटी एजिंग पे भी इन्होंने काफी लंबे टाइम तक काम किया है, राइट। तो इन्होंने स्टेम सेल्स आपके बोन मैरो के अंदर होती हैं, और स्टेम सेल्स का मतलब होता है कि जो आपके RBC, WBC और आपके प्लेटलेट्स को आपके को रीजनरेट करने में आपकी मदद करती है, रिपेयर करने में, रीजनरेट करने में, एनर्जी देने में आपकी मदद करती है। तो ये स्टेम सेल्स होती है। ये रिसर्च है मेरे सामने जो मैं आप लोगों को दिखा रहा हूं। ये इसमें दिखाया गया है कि ये गेम चेंजर रीजनरेटिव मेडिसिन है, और आपके खासतौर से अलग अलग परसेंटेज के हिसाब से हेम्टाफोइटिक, HPC जिसको बोलते हैं, उसको 24% तक इंक्रीज कर देता है ये। एंडोथेलियम स्टेम सेल्स को 33% तक ये इंक्रीज कर देता है, और मेंसेचाइमल स्टेम सेल्स को ये आपके 21% तक आपके इंक्रीज कर देता है। जैसे आपका HPC की बात करूं, HPC क्या काम करता है, आपकी इम्यूनिटी सेल्स को ये डेवलप करता है। जब हम बीमार होते हैं, जैसे जैसे हमारी उम्र बढ़ती है, तो वैसे वैसे हमारे शरीर में स्टेम सेल्स कम हो जाते हैं। ध्यान से सुनिएगा, मेरे सारे भाइयों को मैं बताना चाह रहा हूं जो आप 27 से ऊपर चले गए हैं। जब हम उम्र बढ़ने लगती है तो हमारे शरीर में स्टेम सेल्स भी कम होने लगते हैं, और फिर क्या होता है कि जो आपके जो शरीर के जो दूसरे सेल्स हैं वो भी वीक पड़ने लगते हैं। और जब वो वीक पड़ने लगते हैं तो हमारे शरीर में थकावट, देर से हीलिंग होना, रोग का देर से हील होना, हील ना होना, दर्द बने रहना, ऑर्गेन्स का वीक होना, एनर्जी कम होना, ये सब चीजें शुरुआत हो जाती है। ध्यान से सुन रहे हो ना आप लोग।
क्योंकि अब आपके स्टेम सेल्स वीक होने लगे हैं, लेकिन ये उसको इनहेंस करता है। उसके बाद इंडोथेलियम स्टेम सेल्स जो होते हैं वो 33% तक जो आपके ब्लड वेसल्स को इंप्रूव करते हैं, आपके तीनों के तीनों सेल्स को, आपके आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स, उन तीनों के तीनों सेल्स को ये पावर देता है। और चौथा तीसरा क्या काम करता है ये आपका, ये मेसेंचाइमल स्टेम सेल्स जो होते हैं उसको 21% तक इंक्रीज करता है, जिससे आपके बोन, मसल्स, कार्टिलेज, कनेक्टिव टिश्यूज, उनको ठीक करने में, बनाने में आपकी मदद करता है। मतलब ये आपको बूढ़ा नहीं होने देगा, ये गारंटी है। एक बड़ी गजब की चीज होती है, हमारे जो बुजुर्ग हैं, हमारे जो माँ, दादी, नानी, खासतौर से सर्दियों में गोंद के लड्डू डाल के खाते हैं। आ, आप लोगों ने एक चीज का नाम सुना होगा, तेज, ओजस, ओज। वो क्या होता है? कई लोगों के चेहरे पे देखा होगा एकदम चमक रहा चेहरा, एकदम एनर्जेटिक है। और कई लोगों का चेहरा भूसा हुआ एकदम कमजोर दिखाई देगा, जिनको शरीर में एकदम से कोई किसी प्रकार की ताकत होती नहीं है, या कमजोर होते हैं, औरों से कमजोर होते हैं, उनकी इम्यूनिटी भी वीक होती है, बार बार बीमार होते हैं, बार बार उनको जुकाम होता है, बार बार बुखार आता है, बार बार वो बीमार होते हैं। तो उस कंडीशन में क्या होता है, आपके सेल्स जो होते हैं, कोशिका जो होती है, सेल के अंदर एक होता है माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया का काम है एनर्जी प्रोड्यूस करना, ऊर्जा प्रोड्यूस करता है, राइट। वो खुद जितना हेल्दी होगा उतनी तो एनर्जी प्रोड्यूस करेगा। खुद ही अगर हेल्दी नहीं होगा तो एनर्जी कहां से प्रोड्यूस करेगा? तो ये आपके माइटोकॉन्ड्रिया में जाके काम करता है। दुनिया में कोई दूसरा अल्टरनेट नहीं है इसका, कोई दूसरा प्रोडक्ट ये काम नहीं करता। जो चीज स्टेम सेल्स पे काम कर दे, जो चीज माइटोकॉन्ड्रिया पे काम कर दे, उसके बाद दुनिया में कोई चीज दूसरी बचती नहीं है, राइट। अब ये आपके स्टेम सेल पे जाके आपके सेल्स को रीजनरेट करता है, तो जाहिर सी बात आपका टिश्यू हेल्दी हो गया। टिश्यू हेल्दी हुआ तो आपका ऑर्गन हेल्दी हो गया। ऑर्गन हेल्दी हुआ तो सिस्टम हेल्दी हुआ, बॉडी हेल्दी हुआ। अब दूसरी बात, माइटोकॉन्ड्रिया में जब जाके ये काम करता है तो आपके शरीर में एनर्जी लेवल को बढ़ाएगा, आपके बुढ़ापे को दूर करेगा, एजिंग प्रोसेस को दूर करेगा, इम्यूनिटी को दूर करेगा, आपकी को बेहतर करेगा। ये सिंपल से इसके काम है जो ये करेगा। गेम चेंजर फॉर रीजनरेटिव मेडिसिन के नाम पे इसको बताया गया है। इसके कुछ और भी बेनिफिट्स हैं जो मैं आपके साथ, आप लोगों के साथ शेयर करना चाहूंगा। खास तौर से ये क्लिनिकल एविडेंस है, ये आप लोग भी ले सकते हैं, क्लिनिकल एविडेंस है। ये वो प्रोडक्ट है दोस्तों, ये मेरे भाइयों वो चीज है आप लोगों के हाथ में जो दुनिया में फिर शायद ही किसी के पास हो। बहुत सारी कंपनियां बना रही हैं, लेकिन थैंक्स टू आवर मैन्युफैक्चरिंग टीम, मैम को मैं धन्यवाद करना चाहूंगा, आप सब लोगों को, क्योंकि एक एक प्रोडक्ट को इतना बेहतरीन तरीके से बनाते हैं वो, इतना ध्यान रख के बनाते हैं वो, एक एक प्रोडक्ट पे इतना बेहतर से काम करते हैं वो, जिसके मतलब मैं जितना अप्रिशिएट करूं उतना कम है। बेसिकली क्या है कि आप लोगों के एक और मैं चीज शायद नहीं पता हो, आप लोगों के पास हर महीने एक नया बैच बनाते हैं, हर महीने एक नया बैच बनाते हैं। वो चाहे तो एक ही महीने में 5,000 डिब्बे बना के दे देंगे आप लोग, नहीं ना, वो कहते हैं बिल्कुल फ्रेश देंगे हम अपने लोगों को। हर महीने नया बैच बनाते हैं ताकि एक महीने में वो बैच खत्म हो जाए, ताकि फ्रेश जूस मिले, ताकि हमें उसमें प्रिजर्वेटिव मिलाना ना पड़े, क्योंकि प्रिजर्वेटिव अपने आप में नुकसान करता है। अभी ये मैं गारंटी ये भी कर सकता हूं कि इंडिया में नहीं, दुनिया में कोई ऐसा प्रोड्यूसर नहीं है, मैन्युफैक्चरर नहीं है जो हर महीने नया बना के देगा और जिसमें प्रिजर्वेटिव नहीं डालेगा। तो आप लोगों को फ्रेश जूस आप गारंटी कर सकते हो, चैलेंज कर सकते हो किसी को, हमारे से बेहतर जूस कोई नहीं बनाता। दूसरी बात क्या है, मार्केट में कैप्सूल बिकते हैं, मार्केट में पाउडर से बिकता है, आप लोगों का नेचुरल पल्प से बना हुआ जूस है। उसमें हनी अपने आप में उसको और इनहेंस कर देता है, उसके अंदर विटामिन आपके तुलसी और उसको इनहेंस कर देती है। तो ये चीजें अपने आप में एक गजब का काम करती है। इसके अंदर एक और खास चीज है,
इसका ये काम क्यों करता है, वो प्रॉपर्टी पॉलीफिनोल ग्रुप से, पूरा पॉलीफिनोल ग्रुप है इसके अंदर, जो आपका सुपर एंटीऑक्सीडेंट है। और ये जो आपके मोलिक्यूल पे काम करता है, जो एक बेहतरीन वहां पे थ्री थ्री डिग्री काम करता है, वो तीन अलग अलग एंगल पे काम करता है। और स्टेम सेल्स आर यूजुअली हेल्ड इन बोन मेरो बाय मोलिकुलर दैट कीप देम हेल्दी। तो वहां पे वो उनको बेहतर करता है। दिस इफेक्ट हैपन विद इन 1 to 2 hours ऑफ कंजम्पशन। 1 से 2 घंटे कंज्यूम करने के 1 से 2 घंटे के अंदर ये काम करना शुरू कर देता है, मेकिंग इट क्विक एक्टिंग रीजनरेटिव ट्रीटमेंट। उसको बहुत ही रीजनरेशन पे काम करता है। ओमेगा 7 फैटी एसिड जो है इसमें एक विशेष रोल करता है, जो ओमेगा 7 किसी भी चीज में नहीं है मार्केट में। ओमेगा 7 वो एक विशेष रोल पे करता है यहाँ पे। वो क्या करता है, सीबकथोर को 30 से लेकर 35% तक पोलीमिथोलिक एसिड जो ओमेगा 7 है, वन ऑफ द हाईएस्ट कंसंट्रेशन फाउंड इन एनी प्लांट सोर्स। किसी भी प्लांट सोर्स में ओमेगा 7 इतना नहीं है जितना आपके इसमें है। दिस फैटी एसिड डायरेक्टली सपोर्ट टिश्यू रीजनरेशन बाय नर्सरिंग स्टेम सेल्स एंड इंप्रूविंग देयर फंक्शन वंस दे रीच डैमेज एरिया। वो आपके रीजनरेशन करता है सेल्स का। ओमेगा 7 आपके सेल्स को ही नहीं, आपके टिश्यूज को रिपेयर करता है, रीजनरेट करता है। आपकी स्किन के लिए उसको वो ब्यूटी ओमेगा भी बोला जाता है, वो उसके लिए भी काम करता है, जो आपके डर्मेटोलॉजी के लिए और मुकोशल हीलिंग के लिए बहुत अच्छा काम करता है। इसकी एक और खास बात है, ये आपके कार्डियो के लिए गजब काम करता है। ये जो आपका सीबकथ्रोन है, आपके 33% इंक्रीज इन इंडोथेलियल स्टेम सेल्स हैज सिग्निफिकेंटली implications फॉर कार्डियोवास्कुलर हेल्थ। These cells repair damaged blood vessels lining, reduce atherosclerotic plaque। मतलब उसमें जो आपके बैड कोलेस्ट्रॉल जम जाता है, जमने नहीं देता। इसके साथ साथ इसकी एंटी एजिंग एप्लीकेशन है, एंटी एजिंग काम करता है ये। इसके ये आपके शुगर में काम करता है, वाउंड हीलिंग में काम करता है, आपके कैल्शियम आपकी हड्डियों के लिए काम करता है। ये बहुत सारी जगह पे काम करता है। कार्डियो क्रोनिक वाउंड सीलिंग में काम करता है, ये स्किन एजिंग डर्मेटोलॉजी में काम करता है, पोस्ट सर्जिकल रिकवरी में काम करता है, एज रिलेटेड सब चीजों में काम करता है। ये सारी चीजें हैं जिन पे ये काम करता है। तो मेरे दोस्तों, ये न केवल लोगों को देना है बल्कि खुद भी लेना है, क्योंकि हम ना तो कमजोर होना चाहते हैं, ना हम बूढ़े होना चाहते हैं। जो हम बात कर रहे थे ओज की, तेज की और हमारे चेहरे पे चमक की, वो खास तौर से सर्दियों में हमारे जो बुजुर्ग थे वो घी के हमें खिलाते थे, तुलसी हमें खिलाते थे, खासतौर से बथुआ हमें खिलाते थे, बहुत सारी चीजें खिलाते थे जिनसे हमारी सेल्स को ताकत मिलती थी और वो हमारे शरीर पे ओज आता था, तेज आता था और चमक आती थी। लेकिन आजकल सेल हेल्दी नहीं है। तो इसकी खास बात यह है इस जूस की कि ना केवल इसमें जूस है बल्कि इसमें ओमेगा 3, 6, 7 और 9 इट सेल्फ है। तो और साथ साथ हमारा हेल्दी प्लस ऑयल है जो कमाल का काम करता है, जो आपके सेल्स को रिजेनरेट करेगा, आपके चेहरे पे चमक आएगी, आपके चेहरे पे झुर्रियां नहीं पड़ेंगी, आप बूढ़े नहीं होंगे, आपकी लंबी उम्र होगी, आप कभी बीमार नहीं होंगे। लेकिन किसी भी खाने का तुरंत असर देखने की कोशिश मत करिए दोस्तों, समय लगता है। आदत में डालिए अच्छी चीजें खाने की। इसकी हिस्ट्री संजीवनी बूटी इसीलिए इसको कहा गया है, जो श्री लक्ष्मण जी को दी गई थी वही संजीवनी बूटी है ये। इसका और भी बहुत सारे नामों से जाना जाता है इसको। साइनी हॉर्न हॉर्स के नाम से, चमकीले घोड़े। वो अब मेरे को समझ में आया कि उस घोड़े घोड़े चमकते क्यों थे, उनको क्यों दिया जाता था, क्योंकि जब आपकी सेल्स ही रीजनरेट हो जाएंगी, उनके एनर्जी प्रोड्यूस होगी, तो चमक अपने आप आएगी। अब ये भेद खुला है। तो आपको ये चीजें मैं बता ही चुका हूं। 100% प्योर और नेचुरल है, कोई इसमें कलर ऐड नहीं किया गया है, कोई उसमें शुगर ऐड नहीं की गई है, रिजल्ट ओरिएंटेड है, इसमें कोई डाउट नहीं है। और पैक्ड इन हाईएस्ट क्वालिटी फूड ग्रेड बोटल्स। ये जो बोतल है ये भी भाई एकदम से हाईएस्ट क्वालिटी। ये
वेस्टेज से नहीं बनी हुई है बल्कि फ्रेश उससे बनती हैं। बेस्ट इन द मार्केट विद रीजनेबल प्राइस, यकीनन टेस्टी एंड हेल्दी, लाइक बाय एवरीवन। इवन बच्चे बहुत प्यार करते हैं। अभी आप लोगों ने देखा भी होगा वहां पे बच्चे वहां मेले में खुश होकर इनको अपना रहे थे, यूज कर रहे थे। इसके बेनिफिट्स, इम्यूनिटी को बूस्ट करेगा, मैं बता ही चुका हूं। आपके हार्ट हार्ट के लिए अच्छा है, डाइजेशन के लिए अच्छा है, स्किन के लिए अच्छा है, आपके स्टेमिना के लिए अच्छा है। ऑफ कोर्स एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टी तो इसमें गजब की है। वेट मैनेजमेंट में भी बहुत अच्छा काम करता है। और लीवर के लिए तो, लीवर आपके शरीर का बेस है, जड़ है। वो ऐसी फैक्ट्री का मालिक है जिसमें 500 प्रकार के काम होते हैं। 500 प्रकार के, ये मैं बताना चाह रहा हूं। ऐसी फैक्ट्री का मालिक है वो, राइट। तो वहां पे, जहां पे कोई ऐसा प्रोडक्ट हो जो 500 प्रकार के कामों के लिए जिम्मेदार हो, वो अपने आप में गजब चीज है। इसको बताया गया है किंग ऑफ प्लांट्स कंटेंट मोर देन 42.5% ओमेगा 7 बेनिफिट्स योर हार्ट एंड कीप मॉइस्चर इन द स्किन। इसको बताया गया है एक्सीड जेंसिंग 4 टाइम। जेंसिंग में ताकत बताई जाती है, उससे 4 गुना ज्यादा इसमें ताकत बताई जाती है। 36 काइंड ऑफ फ्लेवोनाइड्स इसके अंदर बताए गए हैं। किंग ऑफ प्लांट, विटामिन ए में भी ये पूरा का युक्त पीली चीजें जो होती है उसमें विटामिन ए प्रचुर मात्रा में होता है। ये इसको बताया जाता है किंग ऑफ प्लांट है ये। विटामिन सी का सोर्स तो आप लोगों को पता ही है कितना ज्यादा इसमें विटामिन सी पाया जाता है, राइट। अगर मैं इसकी एंटी इंफ्लेमेटरी पोटेंसी के बारे में बात करूं, जो इसमें फ्लेवनाइड्स हैं, ओमेगा है, कैरोटीनॉइड्स है, विटामिन ई है, ऑफ कोर्स फिनोलिक एसिड है, एंटीऑक्सीडेंट है, और फाइटोस्ट्रॉल्स हैं, वो दुनिया में किसी भी प्रोडक्ट में किसी भी चीज से ज्यादा इसके अंदर पाए जाते हैं। ये वाउंड हीलिंग को भी, ये जो सारी चीजें आज मैंने प्रूव कर दी हैं कि ये सारी की सारी चीजें जो हमने लिखी हैं तो ऐसे नहीं लिखी हैं, ये 100% इन पे काम करता है दोस्तों। और अब आप लोग अलग से एक कॉन्फिडेंस के साथ इसको यूज कर सकेंगे। कई बार मेरे दोस्त इसको खरीदते हुए भी सोचते हैं, बिल करते हुए सोचते क्या करूं, एक बोतल लूं ना लूं, क्या बोलूं ऐसी मेंटेलिटी का। ओके, अब इसका हिम्बक बेरी ऑयल, जिसको हम लोग हेल्दी प्लस ऑयल के नाम से आप लोगों को देते हैं, 100% अनडाइल्यूटेड कोल्ड प्रेस सी बकथ्रोन सीड ऑयल है। मैं खुद साथ में गया था जब ये तेल निकला वहां पे, और बहुत ही जबरदस्त प्रोसेस था ये। एंटी इन्फ्लेमेटरी, एंटीऑक्सीडेंट, एंटी वायरल, एंटी एजिंग, एंटी माइक्रोबियल, एंटी एलर्जी, एंटीसेप्टिक, एंटी कैंसरस, ये है। ये जो बेनिफिट्स हैं, ऑफ कोर्स आपके हार्ट के लिए तो है ही, आपके स्किन के लिए भी है, ऑफ कोर्स आपके एंटी एजिंग के लिए है, रिड्यूस रिंकल्स एंड फाइन लाइंस और इंप्रूविंग इलास्टिसिटी, मॉइस्चराइजर स्किन डीपली, यकीनन वो काम करता है, इम्यूनिटी को बूस्ट करता है, आपके हाल हार्ट के लिए तो काम करेगा ही करेगा। स्कल्प और हेयर ग्रोथ के लिए भी काम करता है, लीवर के लिए भी काम करता है, एंटी इन्फ्लेमेटरी और लंग्स के लिए भी काम करता है, राइट, उसके लिए भी काम करता है। तुलसी ग्रीन गोल्ड ऑयल अभी हमने कुछ दिन पहले लॉन्च किया है, और बहुत जल्दी हम 2 प्रोडक्ट और लॉन्च करने वाले हैं। बहुत ही कमाल के प्रोडक्ट हम, देखिए प्रोडक्ट पे हम बहुत फोकस रहते हैं, क्योंकि कहते हैं कि प्रोडक्ट है हमारे डिस्ट्रीब्यूटर्स के अगले कदम होते हैं। अगर प्रोडक्ट मार्केट में काम नहीं करेगा, लोगों पे काम नहीं करेगा, तो हमारे डिस्ट्रीब्यूटर को कहीं ना कहीं सर झुका के काम करना पड़ेगा। नहीं, वो हम नहीं चाहते। बस आप पूरे कॉन्फिडेंस के साथ उसको पढ़िए, उसके बारे में जानिए, और फिर लोगों को प्रमोट करिए। यकीनन हम प्रोडक्ट पे कंप्रोमाइज नहीं करेंगे कभी भी। 5 प्रकार की तुलसियों से बनाया गया है ये, 100% प्योर तुलसी एसेंस। देखिए 2 तरह के, एक होता है आपका एसेंस, एक होता है ऑयल। ये क्या है आपका? ऑयल है। और ये हमारे जो अभी स्टॉल लगा था वहां पे सतना में, वहां पे मेले में सबसे ज्यादा इसको खरीदा लोगों ने। तुरंत ये डेमो दिखाता है। ये भी आपके इन्फेक्शंस के लिए बहुत अच्छा काम करता है, सीजनल डिजीज के लिए अच्छा काम करता है, जैसे अभी सर्दियों में सर्दी जुकाम जिसको होता है, आप एक बूंद भर तो यूज करिए इसको, भाप लीजिए, लगाइए, आप इसको पीजिए, कुछ भी करिए। पावरफुल एंटीबैक्टीरियल, एंटीवायरल एक्शन करता है। रोजाना एक एक बूंद दिन में 2 बार 3 बार जरूर ले लीजिए। शरीर पे भी कहीं पे कोई प्रॉब्लम है तो वहां पे भी आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। आपके रेस्पिरेटरी के लिए, अस्थमा, साइनसाइटिस, ब्रोंकाइटिस, कंजेक्शन,
नेचुरली ये एक बेहतरीन वहां पे एनर्जेसिक का काम करके आपके कफ, कोल्ड, थ्रोट इन्फेक्शन और रेस्पिरेटरी को ठीक करने में मदद करेगा। आपके यकीनन आपको नींद, शाम को एक बूंद आप इसको दूध में डाल के ले लीजिए या आप अपने जूस में डाल के ले लीजिए। एंजाइटी के लिए और स्ट्रेस के लिए बढ़िया काम करता है, हार्मोन्स के लिए अच्छा काम करता है, ब्लड को प्यूरिफाइड करता है, डिटॉक्स करता है आपकी बॉडी को, लीवर को डिटॉक्स करता है, स्किन के लिए अच्छा काम करता है, हेयर के लिए अच्छा काम करता है, आपके ब्लड शुगर के लिए, कोलेस्ट्रॉल के लिए भी अच्छा काम करता है, आपके हार्ट को भी हेल्दी करता है। वेदा फ्यूजन हर्बल टी, ये कहना जिसने भी पी है, मेले में बहुत पिलाई है इन लोगों ने, हमने भी जिसको पिलाई है, जिसने भी पी है, मेरी वाइफ ने, मैडम ने अपनी एक दोस्त को दे दी और उन्होंने कहा कि जीवनदायिनी जड़ी बूटी आपने मेरे को दे दी, और जिस दिन मैंने इसको पिया, मेरे को अस्थमा था, मैं सांस नहीं ले पा रही थी सर्दी में, इसको पीने के बाद मैं पूरी रात पर आराम से सोई हूँ। सी बकथ्रोन लीव्स, तुलसी, अश्वगंधा, लेमन ग्रास, रोजमेरी, ये अपने आप में वो चीज है, जैसे अश्वगंधा के बारे में मैं जितना बोलूं उतना कम है। सी बकथ्रोन तो अपने आप में है ही, लेमन ग्रास, रोजमेरी और तुलसी अपने आप में एक बेहतरीन कॉम्बिनेशन है, जो आपके इम्यूनिटी के लिए बेहतर काम करता है, पावरफुल एंटीऑक्सीडेंट है, आपके स्ट्रेस और एंजाइटी के लिए, नींद अच्छा लाता है, डाइजेशन के लिए अच्छा है, पूरे रेस्पिरेटरी के बहुत बढ़िया काम करता है, आपके हार्ट के लिए अच्छा काम करता है, एनर्जी के लिए अच्छा काम करता है, मेमोरी के लिए अच्छा काम करता है, बॉडी को आपके डिटॉक्स करता है। और खासतौर से सर्दियों में तो ये चाय 2-3 बार आप पी लिया करें। एंटी इन्फ्लेमेटरी का काम करता है और आपके वेट रिडक्शन में भी ये बेहतरीन बेनिफिशियल प्रोडक्ट है। वेदा फ्यूजन वाइल्ड बी हनी, इसका डेमो बहुत दिया है, बहुत सारे लोगों को खिलाया भी है, ये हमारी टीम के लोगों ने। अल्मोड़ा की पहाड़ियों में वाइल्ड बी हनी एक ऐसी चीज नहीं है जिसको हम जितना चाहें मिल जाए, हमें बड़ा मुश्किल से, हमें पहले से वहां पे बुक करना पड़ता है तब मिलता है, क्योंकि उसको, वाइल्ड बी को आप जैसे दूसरे बी हाइव्स आप बनाते हैं, उनको आप जितना चाहें प्रोड्यूस कर सकते हैं, लेकिन ये अपने आप होती है। प्योर वाइल्ड बी हनी है, नेचुरल स्वीटनर है, कोई शुगर ऐड नहीं की जाती, किसी प्रकार का इसमें कोई फ्लेवरिंग, कलरिंग, प्रिजर्वेटिव कुछ भी नहीं होता। मेरे साथी जो है इसको बेचते हैं, क्या कह के बेचते हैं कि सर इसको बेशक फ्रिज में रखिए, जमेगा नहीं। कमाल की चीज है, कितना कॉन्फिडेंस है उनका। और इसका अंदर ये जो अंबर कलर देख रहे हैं ना दोस्तों आप, ये अंबर कलर इसको बताता है कि इसके अंदर जो मिनरल्स हैं, बी फैमिली है, वो कमाल का है, इसके अंदर पोलन है, इसके अंदर रॉयल जेली है, ये कमाल का काम करता है। अब आप इसको चाय के साथ लीजिए, खासतौर से सर्दियों में जरूर से जरूर लीजिए, मैं तो कहता हूँ गर्मियों में भी जरूर लीजिए, ये कमाल का फायदा पहुंचाएगा आपको। स्वीटनर के तौर पे भी आप इसको ले सकते हैं, नेचर का सबसे बड़ा गिफ्ट माना जाता है इसको। तो ये खास तौर से गला खराब है, खांसी है, जुकाम है, इंडाइजेशन है, वाउंड हीलिंग है, वेट मैनेजमेंट है, न्यूट्रिशन तो इसमें है ही, इसको स्वीटनर के तौर पे भी आप ले सकते हैं। ये जो प्रोडक्ट है मल्टीवी, बहुत सारे लोग सोचते हैं क्या क्या लें, कैसे लें, इसमें भी ये है, उसमें भी वो है। नहीं नहीं है, ऐसा नहीं है। आज मैंने डिसाइड किया है कि इस प्रोडक्ट के बारे में आप लोगों को अलग से बताऊं। एक बार किसी ने पूछा कि सर फीमेल के लिए कोई ऐसा प्रोडक्ट बताइए जो एक ही चीज में सब कुछ हो जाए। क्या क्या, कि उसके हार्मोन्स, उसकी एनर्जी, उसके न्यूट्रिशन, उसके बॉडी फंक्शन, सब कुछ एक ही चीज में है। बोला मैग्नीशियम दे दो। क्या दे दो? मैग्नीशियम दे दो। फिर बोला कि आदमी की हेल्थ के लिए मुझे कोई बढ़िया प्रोडक्ट बता दे। कि आदमी की हेल्थ, उसमें क्या चाहिए भाई तेरे को? ये सब, उसमें एनर्जी चाहिए, उसके बाल ना गिरे, है ना, उसकी इम्यूनिटी अच्छी हो, उसका उसकी पोटेंसी अच्छी हो, तो जिंक दे दो। राइट। इसी तरीके से विटामिन ई, विटामिन ई आप लोग जानते हैं सुपर एंटीऑक्सीडेंट के साथ साथ स्किन के लिए अच्छा है। बीटा कैरोटीन, वाह, सुपर एंटीऑक्सीडेंट है अश्वगंधा। आपके स्टेमिना के लिए अच्छी है, आपके लंग्स में अश्वगंधा की एक ही चीज बता देता हूं, बारीक से बारीक न्यूरॉन में, लंग्स के अंदर, ब्रेन के अंदर ऑक्सीजन सप्लाई करता है आपका अश्वगंधा। आपके लंग्स की, जो मेरे भाई
उसमें जाते हैं, योगा करते हैं, जिम जाते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, जहाँ पे आपको बहुत ज्यादा उस टाइम ऑक्सीजन की जरूरत होती है, आपके लंग्स में ज्यादा से ज्यादा ऑक्सीजन, उस टाइम पे अश्वगंधा बड़ा गजब का काम करती है। तो इसी तरीके से स्पिरुलिना, सीबकथ्रोन एक्सट्रैक्ट, फोलिक एसिड, गिंको बाइलोबा, ग्रेप सीड्स, टर्मरिक, आंवला, गिलोय, ये सारी की सारी चीजें डाल के नेचुरल तरीके से आप लोगों को मल्टीविटामिन, जिसमें मिनरल और विटामिन का एक अच्छा कॉम्बिनेशन। बहुत सारे दोस्त आप लोगों को ऐसे मिले, भाई मुझे एक गोली दे दे कोई भी, मैं जिसमें सारी चीजें हूं, उन्हें कहते हैं मल्टीविटामिन, मेरे को एक गोली दे दे, मैं वही ले लूंगा। तो ये एक वो गोली है जिससे सारी चीजें पूरी हो जाती है। जैसे आयरन के लिए क्या चाहिए, ब्लड मतलब आपके खून के लिए कौन सी चीज चाहिए, आयरन। हार्ट के लिए, हमारे हार्ट को बेहतर फंक्शन के लिए क्या चाहिए, मैग्नीशियम। आपके थायराइड के लिए क्या चाहिए, आयोडीन। आपके लीवर के लिए चाहिए क्या चाहिए, कॉपर। पेनक्रियाज के लिए क्या चाहिए, क्रोमियम। एड्रिनल ग्लैंड्स, प्रोस्टेट के लिए क्या चाहिए, जिंक। इसी तरीके से लिए आपके प्रोस्टेट के लिए प्लस आपकी हड्डियों के लिए प्लस आपके हार्ट के लिए क्या चाहिए, कैल्शियम। वो सारी चीजें हैं इसमें, अलग अलग सारी चीजें ना देखे कोई हेल्दी आदमी है या आपके बच्चे है, आप वो कहे पापा ये सारी चीजें नहीं लूंगा मैं, एक दे दो तो मल्टी भी दे दो, सिंपल सी बात है, सारा काम पूरा हो जाता है। राइट। आज के बाद उम्मीद करता हूं आप लोग समझ में आया होगा कि मल्टी वी को कहाँ देना है। कोई भी व्यक्ति कहे कि मेरे को एक चीज दे दे, जूस दो, ऑयल दो साथ में, और साथ में एक ये दे दो, सारा काम हो जाएगा। जो आदमी हेल्दी है, हेल्दी बना रहना चाहता है। राइट। वेदा फ्यूजन ग्रीन प्लस, यकीनन ग्रीन प्लस। देखिए एक बात मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा, कई बार हम लोग इसको हल्के में लेते हैं। आप शरीर में खून है तो आपकी सेल हेल्दी है, आपके ऑर्गन प्रॉपर काम फंक्शन करेंगे, एनर्जी प्रॉपर रहेगी। अगर आपके सेल्स हेल्दी नहीं है तो आपका शरीर में इंसुमिनिया, खून की कमी होना, कमजोरी होना, थकान होना और चक्कर आना और बहुत सारे शरीर में कमी आ जाना आप संभव है। इसलिए इसमें अल्फा अल्फा, व्हीट ग्रास, बार्ले, स्पिरुलिना और आपका स्पिनिच, ये सारी की सारी वो चीजें डाल के ये प्रोडक्ट बनाया है। ये सुपर एंटी एजिंग प्रोडक्ट भी है, डिटॉक्स करता है, एनीमिया को प्रिवेंट करता है, रिच सोर्स ऑफ विटामिन एंड मिनरल्स है, गुड सब्स्टिट्यूट ऑफ ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स। आपके सेल फॉर्मेशन बड़ी गजब की चीज है, कैंसर पेशेंट को तो जरूर दीजिए आप, प्रेग्नेंट लेडी को जरूर दीजिए, जो लीवर के पेशेंट हैं उनको जरूर दीजिए, जो आपके दूसरे लोग कमजोर हैं शारीरिक रूप से, खासतौर से जिन महिलाओं को माहवारी बहुत ज्यादा आती है, फाइब्राइड्स की प्रॉब्लम है, उनको जरूर दीजिए, बहुत अच्छा काम करेंगे। शुगर पेशेंट को जरूर दीजिए, बहुत अच्छा काम करेंगे। डायबिटिक कंडीशंस, उसमें भी अच्छा काम करता है। वेदा वाइगर विटिलिटी, V3 के नाम से हम लोग इस प्रोडक्ट को देते हैं सब लोगों को। ऑफ कोर्स V3 जैसे इसका नाम है, वेदा वाइगर विटिलिटी जिनसिंग, इसमें विटामिन ए, जिंक, गोखरू, गोखरू खासतौर से आपके ये कहते हैं प्रोस्टेट के लिए यूरेटरी, एक यूरेटर के तरीके से काम करता है, यूरेट आपका पूरा पूरा यूरेनेशन को ठीक करता है। अश्वगंधा आपका स्टेमिना, स्ट्रेस, एंजाइटी, उन सब चीजों में काम करती है। स्तावरी और सलाजित, ये एक परसेंटेज के हिसाब से डाली गई है। शतावरी और सलाजित ये आपके स्टेमिना के लिए, इंडोरेंस के लिए, आपके मसल्स के लिए, आपके एनर्जी के लिए बेहतर काम करते हैं। कोंच का बीज, इसमें गिंको बाइलोबा, सफेद मूसली जो आपके स्पर्म काउंट को गाढ़ा करता है और इंक्रीज करता है, मैग्नीशियम, वो सारी की सारी चीजें डाल के इसको बनाया गया है, मैन एंड वुमेन दोनों के लिए। ये सारे काम करेंगे किडनी फंक्शंस को। गिंको बाइलोबा ये आपके एक एलार्जिनिन का काम करता है, आपकी उस तरीके से ब्लड फ्लो को बढ़ाएगा। विटामिन ई जो आपके विजन, रिप्रोडक्शन और ब्लड ब्रेन को बेहतर करता है। पापाया सिम्टम्स ऑफ डेंगू फीवर के लिए अच्छा काम करता है। जिनसिंग, अच्छा इसको लेने के लिए क्या हमारे को, कुछ लोगों के दिमाग में ये वहम होता है कि भाई ये तो मेरे को बॉडी स्टेमिने मतलब मेन पावर के लिए चाहिए ना,
मैं ये कहता हूं, वो आदमी जो, हर आदमी जिम जाता है, एक्सरसाइज करता है, जो एजिंग प्रोसेस स्टार्ट हो गया 17 27 के बाद का है, जिनके डे बाय डे मसल्स डे बाय डे ये डैमेज हो रहे हैं, जिनका उन सबको लेना चाहिए, ताकि आपके मसल्स जो डैमेज हो रहे हैं वो ठीक रहे, आपके हार्मोन्स ठीक रहे, आपका एंडोरेंस ठीक रहे, आपका विटलिटी ठीक रहे, आपका एनर्जी लेवल ठीक रहे। वेदा बोन स्ट्रेंथ, शंख भस्म, टर्मरिक, हठजोड़, मोरिंगो लीव्स, गिलोय, अर्जुन चाल और परल भस्म, गजब की चीजें हैं। इन भस्मों के बारे में पढ़िए तो ये कमाल की चीजें हैं। संघ भस्म तो गजब की चीज है, 100% नेचुरल सेफ, एक ऐसे प्रोडक्ट बना दिए हैं ये कि जिनको आप जिंदगी भर भी लेते रहेंगे तो इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है। दूसरी बात क्या है कि आपकी बॉडी में 95% जाके ये आपके काम करते हैं, 95%, कमाल की चीज है। हठजोड़, जो जिसको बोला जाता है, हठजोड़ के बारे में बोला जाता है कि पूरी हड्डियों का कचूमर भी निकाल दोगे तो दोबारा जोड़ने की उसके अंदर पावर है। ब्रोकन बॉन्स के लिए कैल्शियम ऑब्जॉर्प्शन बढ़ा देता है। संघर्षण न केवल गैस और एसिडिटी के लिए काम करता है, बल्कि कैल्शियम सप्लीमेंट को का एक अच्छा सोर्स भी है, और उसको ऑब्जर्व करने के लिए भी अच्छा काम करता है। गिलोय ऑफ कोर्स आपका सुपर एंटीऑक्सीडेंट बोला जाता है। गिलोय को ज्वाइंट इन्फ्लेमेशन को ठीक करने में आप ये हेल्प करेगा। टर्मरिक, आप कैल्शियम किसी को दीजिए, बहुत अच्छा काम करता है, बहुत सारे लोगों ने दिया है, उनको पता भी है इस चीज का। टर्मरिक एंटीबायोटिक है, एंटी कैंसरस है। आजकल यूएस में हल्दी को कच्चा खा रहे हैं लोग, पागलों की तरह खा रहे हैं, पहले नहीं खाते थे। किसी ने बता दिया अब कि हल्दी बहुत अच्छी चीज होती है, जो कि एंटी इंफ्लेमेटरी एंटीबायोटिक है, तो वो एंटी कैंसरस है, अब कच्चा खा रहे हैं उसको। अर्थराइटिस में अच्छा काम करता है, ओस्टियोपोरोसिस में अच्छा काम करता है ये। मोरिंगो लीव्स कौन नहीं जानता, मोरिंगो के बारे में आगे चल के बताऊंगा आप लोगों को। ब्लड शुगर के लिए, ब्लड प्रेशर के लिए, इम्यूनिटी के लिए और लीवर के लिए, लंग्स के लिए अच्छा काम करता है। अर्जुन छाल तो आप लोग जानते हैं, बैड कोलेस्ट्रॉल को रिड्यूस करता है, गट हेल्थ के लिए अच्छा होता है, डायबिटीज के लिए अच्छा होता है, ज्वाइंट के लिए अच्छा होता है, बहुत अच्छे काम करता है। वेदा लीवोमृत, मैंने बताया था कि एक ऐसी फैक्ट्री का मालिक है लीवर, जिसमें 500 से ज्यादा फंक्शन होते हैं, और उसके लिए लीवर के लिए बहुत सारी इंडियन चीजें भी थी। मैंने उनसे ऊपर उठ के, और मिल्क थेसल जो बाहर से आती है ये हर्ब, उसके ऊपर काम किया हम लोगों ने। और ये मिल्क थेसल अपने आप में एक गजब की चीज है। मकोई, कालमिक, पुनर्वा, कुटकी, चित्रकमूल, भृंगराज, भूमि आंवला, गिलोय, त्रिफला, रोहतांग रोहिता का, द्राक्षाशो और पाइनएप्पल पाउडर, ये चीजें इनके बारे में एक बार पढ़ेंगे तो आप लोग हैरान रह जाएंगे। किसी आयुर्वेदिक डॉक्टर को दिखाइए, वो कहेगा यार क्या बना रखा है तुम्हारी कंपनी ने, गजब की चीज बना रखी है। आप, किसी को भूख नहीं लगती, किसी को खून की कमी, किसी के पिंडियों में दर्द रहता है, किसी इंसान को गैस बनती है, डाइजेशन अच्छा नहीं है, किसी को भूख आपका चक्कर आते हैं, किसी को इंडाइजेशन रहता है, कुछ भी लीवर की प्रॉब्लम क्यों ना हो, मोटापा है, वजन कम नहीं होता है, उन सब चीजों को आप लीवोमृत को दीजिए, बहुत बढ़िया काम करेगा ये सारी की सारी चीजें मैंने बता दी हैं, उनमें काम करेंगी। वेदा मोरिंगो, मोरिंगा बेसिकली एक पौधा होता है, हेजन जिसको बोला जाता है, और यू कहते हैं कि कंप्लीट प्लांट, अगर आप कह सकते हैं उसको, बोला जाता है। मोरिंगा, अश्वगंधा और आंवला, हमने तीन चीजों को मिला के ये बनाया है। इसके बेनिफिट, इसको मेरेकल प्लांट के नाम से भी जाना जाता है। और न्यूट्रिशन, यू कहते हैं सबसे ज्यादा इसके अंदर न्यूट्रिशन होते हैं, ये एक अच्छा सोर्स है, इम्यूनिटी को बूस्ट करता है। इसके बारे में कुछ और जानकारी मेरे को मिली है, वो भी मैं आप लोगों के साथ शेयर करता हूं। मोरिंगा के बारे में बताया जाता है 300 से ज्यादा बीमारियों में ये काम करता है। ये छोटा सा पत्ता ह्यूज पावर नाम से जाना जाता है। ट्री ऑफ लाइफ भी इसको बोला जाता है। लिबिडो सपोर्टर है, आपकी इच्छा शक्ति बढ़ाता है, इम्पोर्टेंसी को दूर करता है, एंटी डिप्रेशेंट है, वेट लॉस में भी फायदा पहुंचाता है, एंटीऑक्सीडेंट है, कोलाइटिस में काम करता है, डिटॉक्सिफिकेशन, आपके लीवर को और आपकी किडनी को और आपके स्टमक को डिटॉक्सिफिकेशन में काम करता है, हर्बल लेक्सिटिव का भी काम करता है, यूटीआई में काम करता है, हेयर ग्रोथ को बढ़ाता है, मेंटल क्लियरिटी देता है, प्रीमेच्योर एजिंग को दूर करता है, इंक्रीज्ड एनर्जी, एंटी ट्यूमर है, एनीमिया से आपकी
को मुक्ति दिलाता है। ऑस्टियोपोरोसिस इम्यून सिस्टम को बेहतर करता है। अर्थराइटिस में, क्योंकि इसमें कैल्शियम का अच्छा सोर्स है। और एंटी इन्फ्लेमेटरी, ये सारी चीजों में काम करता है। तो एक से एक, कई बार ये भी आप लोग कंफ्यूज हो जाते हो कि सर क्या दूं क्या ना दूं, समझ में नहीं आता। तो थोड़ा प्रोडक्ट के बारे में पढ़ लीजिए। हमने कहीं ना कहीं उनको सेपरेट भी किया है। जब आप पढ़ेंगे तो आप लोगों को इनकी चीजों के बारे में पता लगेगा। कई बार दो तीन चीजों का कॉम्बिनेशन भी आप दे सकते हैं। राइट। चॉइस आपकी है, शरीर आपका है, जिम्मेदारी भी आपकी है। उम्मीद करता हूं आज की मीटिंग आप लोगों को अच्छी लगी होगी और बहुत सारे कंफ्यूजन आप लोगों के दूर हुए होंगे। और उम्मीद करता हूं आप इस प्रोडक्ट को यूज तो करेंगे ही करेंगे, दूसरे लोगों को रिकमेंड करेंगे, शेयर करेंगे, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग इस प्रोडक्ट को यूज कर सकें, उनको बेनिफिट मिले इन प्रोडक्ट्स का। आने वाले टाइम पे और भी बेहतर प्रोडक्ट नए साल में आप लोगों को मिलेंगे। तो मेरा सेशन यहाँ पे ओवर होता है। आप लोगों ने इतने पेशेंटली मेरे को सुना, मैं अपना आभार प्रकट करता हूँ, आप लोगों का धन्यवाद करता हूँ। और मैं चाहूंगा कि ढाली जी आगे की कमान संभालें। ढाली जी प्लीज। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। मैं भी इतने समय से आपके साथ जुड़ा हूँ और हम लोग इसके ऊपर काम कर रहे हैं, लेकिन बहुत सारी चीज़ें आपने बताई जो मेरे लिए भी नई थी। और ऑफ कोर्स जो लोग रेगुलर हमारे डिस्ट्रीब्यूटर उनके लिए भी नहीं थी, और नए जो लोग हैं उनके लिए तो सारा ही नया। तो बहुत बहुत धन्यवाद सर, इतनी तैयारी करके और इतना पिछले 1.5 घंटे से आप लोगों को सारी जानकारियां दे रहे हैं। और मैं तो अपने आज के हमारे डिस्ट्रीब्यूटर और ऑडियंस को भी धन्यवाद करना चाहूँगा कि आज की जो मीटिंग थी हमने 8:30 बजे चालू करी थी और 10 बज रहा है, और 1.5 घंटे से कंसिस्टेंटली लोग इसको सुन रहे हैं और कमेंट्स भी कर रहे हैं, मैं देख पा रहा हूँ यहाँ से। इसका मतलब लोगों को वैल्यू मिल रहा है और लोगों ने बहुत कुछ सीखा है आज, और इसको अपनी जो लर्निंग ली है इसको अपने लाइफ में इम्प्लीमेंट करेंगे। और हमारी जो बुक है लिटरेचर, उसमें बहुत सारी जानकारियाँ ऑलरेडी दी हुई, तो आप लोग उसको जरूर खरीदें और पढ़ें, अगर खरीदा है तो पढ़ें भी और नोट्स भी बनाएं। तो आप लोगों को कैसा लगा, एक बार कमेंट्स करें। सर ने जो डिलीवरी दी और तैयारी करके मैंने बताया था शुरू में कि आज जो ट्रेनिंग होगी आप अब तक की सबसे बेहतरीन प्रोडक्ट्स और हेल्थ की ट्रेनिंग होगी। क्या ये सही था या नहीं था? यस और नो? आप लोग मैसेज कर सकते हैं, कई लोगों के मैसेज आ रहे हैं। यस, ग्रेट ग्रेट ग्रेट, वाह। तो सर के लिए जोरदार क्लैपिंग होनी चाहिए। आप लोग एक बार स्क्रीन अपना चालू करके क्लैपिंग कर सकते हैं, अपना वीडियोस ऑन कर सकते हैं अगर पॉसिबल है। और जिनके लिए पॉसिबल नहीं है वो डिजिटली कर सकते हैं, कई लोग के आ रहे हैं ऑलरेडी। तो थैंक यू सर आपके लिए, और मैं थैंक यू। सभी ऑडियंस के लिए भी क्लैपिंग करता हूँ और थैंक यू सो सबको मच। धन्यवाद देता हूँ। सबने मीटिंग को बहुत ध्यान से सुना, उम्मीद करता हूँ सबने नोट्स बनाया है, इसको यूज़ करेंगे आगे। अच्छा, नोट्स हम लोग बनाते हैं तो रफ में बना करके फिर भूल जाते हैं, उसको फेयर जरूर करें, ये बहुत ज़रूरी है। ठीक है ना, ताकि हम दोबारा रेफरेंस के लिए, कई बार हम भूल जाते हैं। अब आज तो बहुत सारी चीज़ें बताई, इतनी सारी कि कल दिमाग से निकल जाएगा। तो उस नोट्स को जब हम रिवाइज करेंगे, फेयर में रखेंगे, तो हमको बहुत काम आए। तो सबका धन्यवाद। मैं फिर वही बोलना चाहूँगा, स्वस्थ रहे, मस्त रहे और गोल्डेज में व्यस्त रहे। तो अगली मीटिंग के लिए और नए साल में हम लोग मिलेंगे। तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट, सी यू, लव यू ऑल।